क्या आपको पता है इंडिया में ज्यादा विस्की बिकती है एज कम्पेयर टू स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड यूएस कंबाइंड। यस, विस्की प्रधान देश है, बहुत सारे विस्की पीते हैं। आधे से ज्यादा विस्की जो इंडिया में बिकती है, शायद उसको टेक्निकली विस्की नहीं बोल सकते। यस, इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं मैं। आपको बताऊंगा कि ये IMIL और ऑल्सो नोन एज कंट्री लिकर IMFL क्या होती है, ये सिंगल मॉल्ट होती क्या है और ये सिंगल मॉल्ट इतनी महंगी क्यों होती है, ये सब बताने वाला हूं। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगा इंडियन विस्की मार्केट पे। तो अगर आप विस्की के शौकीन हो या नहीं भी हो, कुछ रुझान के लिए, कुछ सीखने के लिए वीडियो देख लो यार, है ना। जो भी ये वीडियो देखेगा ज्ञान मिलेगा, किस्मत खुल जाएगी उसकी। जो भी ये वीडियो देखेगा ज्ञान मिलेगा, किस्मत खुल जाएगी उसकी। आज बहुत इन डेप्थ में बात करूंगा इस मार्केट के बारे में जो कि है इंडियन विस्की। चलो फिर करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। क्या आपको पता है आधे से ज्यादा विस्की जो इंडिया में बनती है और बिकती है वो एक्चुअली टेक्निकली विस्की नहीं है। यस, उसको विस्की नहीं बोल सकते क्योंकि वो बनती है मोलासिस स्पिरिट से। मोलासिस स्पिरिट बेसिकली मोलासिस जो बाय प्रोडक्ट है शुगर के इंडस्ट्री का, उसको फर्मेंट करते हैं, उसको डिस्टिल करते हैं, तो बनती है ENA, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। उससे बनती है विस्की। उसमें थोड़ा सा कलर मिलाते हैं, थोड़ा कैरमल मिलाते हैं और बन जाती है विस्की। काफी विस्की तो एक्चुअली एज भी नहीं होती है, सब कैरमल और कलरिंग होती है। इनफैक्ट अर्ली 2000 में EU ने भी इंडियन विस्की पे एक लांछन लगाया था कि भैया तुम जो विस्की बेच रहे हो ना, वो एक्चुअली विस्की है नहीं, वो एक्चुअली रम है, क्योंकि वो शुगर केन के बाय प्रोडक्ट से बन रही है, तो उसको बेसिकली रम कहना चाहिए। तुम विस्की कैसे बोल सकते हो। तो आधी ज्यादा विस्की जो इंडिया बिकती है एक्चुअली वो विस्की नहीं है, वो रम है। उसमें कलर्स होता है, फ्लेवर्स होते हैं, और जो कलर आता है नॉर्मली देखो, जो हम विस्की अच्छी वाली पीते हैं उसमें जो कलर आता है वो ओक से आता है, वुड से आता है। लेकिन अगर हम उसको एज ठीक से नहीं कर रहे हैं, उसमें कलर से ही कलर ऐड कर रहे हैं, तो फिर उसमें जो टेस्ट आएगा वो भी टेस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो थोड़ा कलरिंग ऐड करते हैं, थोड़ा आर्टिफिशियल टेस्ट ऐड करते हैं। तो सस्ती विस्की देखो यार ऐसे ही बनती है, वो एक्चुअली व्हाइट रम बोल सकते हो आप, उसमें थोड़ा कलर होता है। व्हाट इज कंट्री लिकर एंड व्हाट इज IMFL? देखो, कंट्री लिकर मतलब इंडियन मेड इंडियन लिकर, और IMIL बेसिकली इंडियन दारू इंडियन मेथड से इंडिया में ही बन रही है, काफी सस्ती बनेगी। इसको आप ताड़ी बोल सकते हो, इसको आप देसी दारू भी बोल सकते हो। कोई इंडियन फ्रूट से वाइन बन रही है उसको भी बोल सकते हो। फेनी भी इन अ वे IMIL है। तो बेसिकली इसके डिफरेंट प्राइस रेंजेस हो सकते हैं। पर अगर मैं विस्की मार्केट की बात करूं, जो IMIL और कंट्री लिकर विस्की है, वो मेरे ख्याल से होगी 40-50% ऑफ द इंडियन विस्की मार्केट। नॉर्मली वो मोलासिस से ही बनेगी। तो मोलासिस जो बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन है, उसको फर्मेंट किया, डिस्टिल किया, और उससे बन गई व्हाइट रम। उसमें थोड़ा सा कलर मिला दी, थोड़ा फ्लेवर मिला दी, और उसको लेबल कर दिया एज विस्की। IMFL बेसिकली फॉरेन मेथड से, फॉरेन प्रोडक्शन मेथड से, फॉरेन ग्रेन से कई बार इंडिया में बनती है। नॉर्मली इंटरनेशनल कंपनीज ओन करती हैं, लाइक डियाजियो, पर्नो, बकार्डी, इंडिया में बनाती हैं। ये भी सस्ती होती है। तो IMIL की रेंज होगी मेरे ख्याल से विस्की की एनीवे फ्रॉम 100 से 300-400 रुपए, 500 रुपए पर खंबा। और जो IMFL होती है वो होती है 500 से 700-800 रुपए पर खंबा। IMFL भी मोलासिस से बनती है कुछ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन से ब्रांड्स हैं। आई कैन ओनली गेस बिकॉज मैं कहीं फैक्ट्री में गया नहीं। कुछ मॉल्ट एंड ग्रेन्स यूज करते हैं, कुछ वेबसाइट्स में गया जहां मैं देखा कि वहां लिखा हुआ था कि कोई फ्लेवर ऐड नहीं करते हैं, एज करते हैं ओक में, मॉल्ट विस्की एंड ग्रेन विस्की यूज करते हैं, नॉट मोलासिस रम। तो कुछ IMFL में एक्चुअल विस्की होंगे, कुछ नहीं होंगी। बट IMIL जो है वो सारी मोस्टली रम है, टेक्निकली रम है, इसको लेबल किया जा रहा है एज विस्की। कुछ सस्ती विस्की जो इंडिया में बनती है उनके बारे में बात करते हैं कि वो कैसे बनती है। देखो, थोड़ा बहुत ही आइडिया, क्योंकि फैक्ट्री में नहीं गया और मेरे पास कुछ पुख्ता नॉलेज नहीं है इन ब्रांड्स के बारे में। बट मैंने उनको लेबल पढ़ा, थोड़े से इंटरनेट पे थोड़ा गूगल किया, तो देखा कि यार ये बन कैसे रही है। अगर डियाजियो कुछ ब्रांड्स की बात करें, डियाजियो का एक ब्रांड है रॉयल चैलेंज, जो 570 रुपए का आता है, जो मेरे ख्याल से मोलासिस स्पिरिट से बन रहा है। उसमें थोड़े कलर भी ऐड होते हैं। इनफैक्ट उसका लेबल भी बोलता है कि उसमें थोड़े से कलर्स ऐड किए हैं। इन्हीं का दूसरा ब्रांड है बैक पाइपर, जो आई थिंक 450 रुपए का आता है। मुझे लगता है इसमें भी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग है, मोलासिस से बना है, तो इट्स टेक्निकली नॉट अ विस्की। डियाजियो का ही मैकडॉवेल्स है जो कि 450 रुपए का खंबा मिलता है, 450-500 रुपए का। मेरे ख्याल से ये भी मोलासिस से बन रहा है, इसमें आर्टिफिशियल कलरिंग है, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग है। बट मुझे देखो एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। अगर आप मैकडॉवेल्स में हो या आपको एग्जैक्ट नॉलेज है तो कमेंट में बता दो, मैं सीखने को तैयार हूं। मैं ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूं, बट मेरे ख्याल से जिस प्राइस रेंज में है और जैसी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली, और देखो जहां इंफॉर्मेशन नहीं मिली वहां मुझे लगता है कि मोलासिस से बनी है। काफी ब्रांड्स लिख देते हैं कि यार हम यार ग्रेन और मॉल्ट यूज करते हैं। जो भी ब्रांड ग्रेन और मॉल्ट नहीं बोल रहे हैं ना, आप समझ लोगे यार वो
ENA यूज कर रहे हैं और ENA बना है मोलासिस से। जैसे एक ब्रांड है रॉयल स्टैग, RS जो आप बोलते हो, परनो का ब्रांड है, जो मेरे ख्याल से 550-600 रुपए का खंबा मिलता है। उसकी वेबसाइट पे बोलता है कि हम मॉल्ट और ग्रेन यूज कर रहे हैं और हम कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग यूज नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि दे वर द फर्स्ट विस्की इन इंडिया टू नॉट टू यूज एनी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स। उनकी वेबसाइट पे लिखा, तो मुझे थोड़ा सा विश्वास हुआ कि हाँ यार, इसमें थोड़ा फ्लेवरिंग ऐड नहीं कर रहे हैं, ये शायद ग्रेन और मॉल्ट से बनाया होगा और एक्चुअली राइट तरीके से एज किया होगा। अब बात करें रेडिको खैतान की, जो 8 PM विस्की है, इनकी जो टाइगर श्रॉफ भाई प्रमोट करते हैं। वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग विस्की वेबसाइट पे बोल रहे हैं। वर्ल्ड 11th लार्जेस्ट विस्की ब्रांड वेबसाइट पे बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से मॉल्ट ग्रेन हो सकता है, मोलासिस भी हो सकता है, नॉट रियली श्योर। मुझे आई थिंक इन लोगों से पूछना पड़ेगा। काफी सस्ती विस्की है, आई थिंक 450-500 रुपए का खंबा आता है। फिर ABD की है ऑफिसर्स चॉइस, जो कि आती है 370 से 400 रुपए का खंबा। ये तो डेफिनेटली मोलासिस से ही बन रही है। इसमें आर्टिफिशियल कलर्स हैं। देखो, आर्टिफिशियल कलरिंग और फ्लेवर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, दारू है, दारू चढ़ेगी तो है ही, भंड तो आप हो ही जाओगे, बट आर्टिफिशियल कलरिंग फ्लेवरिंग है तो टेक्निकली विस्की नहीं है और उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। वो एक्चुअली प्योरिस्ट तरीके से नहीं बनाई है। आपको पीनी है कि नहीं, ये आप देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पियो या वो मत पियो, बट मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी जागरूक कर रहा हूँ, आपको नॉलेज लेके आ रहा हूँ कि यार क्या एक्चुअल रम है और क्या एक्चुअल विस्की है। यार ये सिंगल मॉल्ट होती क्या है? यार देखो, सिंगल मॉल्ट कहीं बन सकती है। जापानीज सिंगल मॉल्ट हो सकती है, स्कॉच सिंगल मॉल्ट हो सकती है, थाईलैंड की सिंगल मॉल्ट है, इंडियन सिंगल मॉल्ट तो हमें पता ही, हम सबकी फेवरेट है। तो सिंगल मॉल्ट होती क्या है? सिंगल मॉल्ट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, सिंगल एंड मॉल्ट। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही मॉल्ट से बन रही है। सिंगल मतलब एक ही डिस्टिलरी में बन रही है। अब उस डिस्टिलरी में 3-4 मॉल्ट भी यूज हो सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया में जो कुछ सिंगल मॉल्ट बनती है वो मॉल्ट बाहर से आता है। तो ऐसा नहीं कि वो इंडियन मॉल्ट है, वो विदेशी मॉल्ट भी हो सकता है, 2-3 मॉल्ट का ब्लेंड भी हो सकता है, बट एज लॉन्ग एज इट इज made in a single distillery and made with 100% malted barley। तो सिंगल मॉल्ट का मतलब सिंगल से आता है सिंगल डिस्टिलरी और मॉल्ट से आता है 100% malted barley। सिंपल। तो जो हम स्कॉच में देखते हैं ग्लेन, तो बेसिकली ग्लेन का मतलब तो बस वैली है जहां पे वो सेटअप हुई थी। अब क्योंकि ओरिजिनल जो स्कॉच डिस्टिलरी सेटअप हुई थी वो वैलीज में सेटअप हुई थी जहां पे पानी का अबंडेंट सप्लाई था, हवा अच्छी थी, तो वो ग्लेन में बनी थी, इसलिए उनका नाम ग्लेन से पड़ गया, क्योंकि जिस ग्लेन में बनी थी उसी ग्लेन का नाम करके उन्होंने डिस्टिलरी रख दिया। पर इसका मतलब और कुछ नहीं है। इंडिया में क्योंकि ग्लेन्स नहीं है, क्योंकि वो ग्लेन वो स्कॉच वैली होता है। अब इंडिया में स्कॉच वैली कह सकता है, इंडियन वैली होगी। तो इंडियन सिंगल मॉल्ट, स्कॉच सिंगल मॉल्ट, जापानीज सिंगल मॉल्ट। सिंगल मतलब एक ही डिस्टिलरी में, मॉल्ट मतलब 100% मॉल्टेड बार्ले। कुड बी अ ब्लेंड ऑफ 2-3 मॉल्ट्स, दैट्स ओके, सिंगल डिस्टिलरी एंड 100% मॉल्टेड बार्ले। ये ब्लेंडेड विस्की सिंगल मॉल्ट विस्की से सस्ती क्यों होती हैं? तो नॉर्मली देखो, ब्लेंडेड विस्की सिंगल मॉल्ट विस्की सस्ती इसलिए होती है क्योंकि वो ग्रेन्स और मॉल्ट दोनों का ब्लेंड होती है, जबकि जो सिंगल मॉल्ट विस्की होती है वो सिर्फ मॉल्टेड बार्ले से ही बनती है। तो जो ग्रेन विस्कीज होती हैं वो बन सकती हैं कॉर्न, वीट, राय से, जिनको प्रोड्यूस करना बहुत आसान होता है, प्रोक्योर करना आसान होता है, और वो बनते हैं वर्टिकल कॉलम में, कंटिन्यूस स्टिल में, विच इज बेसिकली कंटिन्यूस प्रोसेस। एक टॉल स्टिल होती है। ग्रेन विस्कीज को बनाना आसान होता है, सस्ता पड़ता है क्योंकि वो कंटिन्यूस प्रोसेस बनती है। जबकि मॉल्ट विस्कीज, जो सिंगल मॉल्ट विस्कीज होती है, एक तो उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप लगता है मॉल्टिंग का, विच इज बार्ले को लिया, उसको मॉल्ट करते हैं, अंकुरित करते हैं, बेसिकली उसको थोड़ा वेट करते हैं, फिर उसको थोड़ा सुखाते हैं, तो इसलिए वो एक महंगा स्टेप होता है। दूसरा, जो मॉल्ट विस्कीज होती हैं वो बनती हैं पॉट स्टिल में, जो कि एक बैच प्रोसेस होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता है, एंड हेंस वो महंगी होती है। ऑफ कोर्स जो ग्रेन विस्कीज होगी उनका टेस्ट थोड़ा सा मेलो होगा, थोड़ा सा स्वीट होगा, कॉर्न से बना स्वीट होगा, राइस से बना थोड़ा स्पाइसी होगा, वीट से बना थोड़ा सा स्मूथ होगा, जबकि मॉल्ट विस्कीज में आती है थोड़ी रोबस्टनेस, थोड़ा सा कैरेक्टर आता है। जो आप मॉल्ट टेस्ट करते हो सो जो एक एज आता है टेस्ट का, वो मॉल्ट से आता है, मॉल्टेड बार्ले से आता है। इसलिए सिंगल मॉल्ट विस्कीज महंगी होती हैं देन ब्लेंड विस्कीज, विच आर नॉर्मली अ ब्लेंड ऑफ ग्रेन विस्कीज एंड मॉल्ट विस्कीज। इंडिया की पहली सिंगल मॉल्ट कौन सी है और उसके पीछे की इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं आपको, बहुत ही क्रेजी स्टोरी है। तो ये बात है 2004 की। ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में एक शहर है, उसमें एक इंडियन आदमी मिस्टर रक्षित जगदाले ये सबको पिला रहे थे विस्की। बोले यार नई विस्की बनाई है, टेस्ट करो। तो सारे वहां पे जो लोग थे, और इस कैफे का नाम था कैफे इंडिया। तो ये बहुत ही आइकॉनिक स्टोरी बन जाती है क्योंकि उस कैफे का नाम है कैफे इंडिया। ये है स्कॉटलैंड के अंदर, और वहां पे एक इंडियन आदमी सबको विस्की पिला रहा है। भैया विस्की पियो, सब खुश है एकदम, कह रहे क्या बढ़िया स्कॉच विस्की बनाई है तुमने। तो रक्षित ने बताया कि देखो यार, ये एक्चुअली स्कॉच विस्की नहीं है, ये इंडियन विस्की है, एंड दिस इज इंडियन सिंगल मॉल्ट। इनफैक्ट जो पहला एक्सप्रेशन था अमृत का, यस, रक्षित जगदाले इज फ्रॉम अमृत, ही इज द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ अमृत डिस्टिलरीज। जो पहला एक्सप्रेशन था उसका नाम ही है इंडियन सिंगल मॉल्ट, और कुछ नाम नहीं है, इट जस्ट सेज अमृत इंडियन सिंगल मॉल्ट। दैट इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड दैट वन मेनी अवार्ड्स। आज तक वो एक्सप्रेशन अवार्ड जीतता रहता है। दैट वाज इंडियाज फर्स्ट सिंगल मॉल्ट दैट वन लॉट ऑफ अवार्ड्स। और इसकी जो स्टोरी है, हाउ इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द स्कॉच पीपल इन ग्लासगो इन अ बार
called Cafe India. The story becomes very, very interesting. So I'm so proud of Amrut to have done this and, like opened up the space for every other Indian player to come in and make a mark. Indian single malt story के जो राजा हैं वो तो देखो अमृत ही हैं और उन्होंने बनाई थी पहली इंडियन सिंगल मॉल्ट. इंडियन सिंगल मॉल्ट आर द बेस्ट सिंगल मॉल्ट इन द वर्ल्ड एंड मुझे लगता है द फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडियन सिंगल मॉल्ट. थोड़ा देखो मेरा पेट्रियोटिज्म हो सकता है बट मुझे लगता है इंडियन सिंगल मॉल्ट आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. उसका रीजन है क्योंकि इंडियन सिंगल मॉल्ट बनता है इंडियन बार्ले से, जबकि स्कॉच सिंगल मॉल्ट की अगर बात करें वो बनता है इंग्लिश बार्ले से. ये दोनों बार्ले डिफरेंट हैं. जो इंग्लिश बार्ले है वो है 2 रो बार्ले, इंडियन बार्ले जो है वो 6 रो बार्ले है. इसमें मोर प्रोटीन कंटेंट होता है, हेल्प्स विद फर्मेंटेशन. इसमें मोर एंजाइम्स होते हैं दैट हेल्प्स कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर मच फास्टर एंड इसमें थोड़ा ऑयली कैरेक्टर होता है विच मेक्स इट वेरी वेरी यूनिक, वेरी वेरी टेस्टी. एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग रीजन है. या देखो हम थोड़ा लेट जागे, स्कॉटलैंड की स्कॉच इंडस्ट्री तो बहुत पुरानी है, हम थोड़ा लेट जागे, 2004 में तो जागे हम, अभी 21 साल पहले. बट फ्यूचर मुझे लगता है बिलोंग्स टू इंडियन सिंगल मॉल्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजिंग बहुत फास्ट होती है. यहाँ 3 साल में हम उतना एज कर लेते हैं जितना स्कॉटलैंड में कुछ 10-12 साल में एज होता है. उसका रीजन है बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिकल वेदर. मैंने एक्चुअली एक चीज सीखी कि जो स्कॉटलैंड में विंटर्स में इतना लोअर टेम्परेचर चला जाता है, बैरल इतना ठंडा हो जाता है कि द इंटरेक्शन बिटवीन वुड एंड विस्की एक्चुअली स्टॉप्स इन विंटर्स. तो एजिंग ही नहीं होती. तो एजिंग एक्चुअली ओनली फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर होती है. बट इंडिया में आप वेदर जानते हो भैया, 12 महीने एजिंग हो रही है. हम जल्दी कैचअप कर लेंगे. तो स्कॉटलैंड में जैसे विस्की, सम पार्ट ऑफ विस्की इज लॉस्ट टू इवेपोरेशन, जो एंजल शेयर बोलते हैं, तो वो होता है 2 से 3% पर ईयर. यूएस में थोड़ा सा वार्मर वेदर है, केंटकी में, तो वो रफली 4 से 5% पर एनम, और यहाँ पे हो जाता है 10 से 12% पर एनम. तो हम 3 साल में वहां पहुंच जाते हैं जहां पे स्कॉटलैंड विस्की 10-12 साल में पहुंचते हैं. इसलिए आप इंडियन विस्कीज पे देखोगे, इंडियन सिंगल मॉल्ट पे देखोगे, एज स्टेटमेंट नहीं होता. क्योंकि अगर हम एज लिखेंगे 3 साल तो आप खरीदोगे नहीं, बट 10-12 साल वाली एक तो बहुत महंगी होगी और वो बहुत ज़्यादा ओकी होगी, तो शायद आप उसका टेस्ट भी अप्रिशिएट ना कर पाओ. हम बहुत जल्दी कैचअप कर लेंगे स्कॉटलैंड वाली मार्केट से, क्योंकि हम बहुत जल्दी फ्लड करेंगे इंडियन सिंगल मॉल्ट को. अगले आप 3-4-5 साल में देखना बहुत सारे सिंगल मॉल्ट आएगी, बहुत सारा लार्ज क्वांटिटी बनेगी एंड वी कैन अफोर्ड टू डू इट. वी कैन कैच अप मच फास्टर. द फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडियन सिंगल मॉल्ट एंड आई एम टेलिंग यू, इंडियन सिंगल मॉल्ट्स आर द बेस्ट. तो बढ़िया था ना वीडियो. आज हमने जाना इंडियन विस्की मार्केट के बारे में. सस्ती विस्कीज क्या होती हैं, देखो मोलासिस से बनती हैं. मिड मार्केट विस्कीज, इनफैक्ट बहुत सारी वो 800, 900, 1000 वाली विस्कीज ब्लेंड आ गई हैं. वो मार्केट भी काफी फट रहा है. कोई 900 रुपए की विस्की, वो 1000 रुपए से नीचे की विस्की. और ऑफ कोर्स इंडियन सिंगल मॉल्ट, मैं तो हमेशा से आपको पता ही है फैन हूं. मुझे पता है कि इंडियन सिंगल मॉल्ट आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो द फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडियन सिंगल मॉल्ट. तो यार अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लिख दो कॉमेंट में आई लव इंडियन सिंगल मॉल्ट. यार थोड़ा एक तो पेट्रियोटिज्म भी दिखेगा और यार इंडियन सिंगल मॉल्ट है ही इतनी अच्छी. उसका बार्ले डिफरेंट है, उसका एजिंग डिफरेंट है, उसमें ऑयलीनेस जो है अरे एकदम क्रेजी है इंडियन सिंगल मॉल्ट. और बहुत ही प्योरेस्ट तरीके से बना रहे हैं हम इंडियन सिंगल मॉल्ट. नॉन चिल फिल्टर्ड 46% एबीवी उसको बॉटल करते हैं. बहुत ही प्योरेस्ट विस्की बन रही है इंडिया में. तो यार देखो इंडिया में बन रही है बहुत क्रेजी विस्कीज, बहुत सारे नए ब्रांड्स आ रहे हैं, बहुत ही पैशन से इंडियन सिंगल मॉल्ट वाले, इवन ब्लेंडेड विस्कीज वाले बना रहे हैं विस्की. तो यार देखो विस्कीज हैं बहुत सारी, तो थोड़ा बहुत मिक्स इट अप करते रहो.